हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 29 कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मींस किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब कॉन्सोनेंट, यहाँ हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे हैं, आउटलाइंस पढ़ रहे हैं शॉर्टन में, तो हम उनको छोटा करके कैसे बना सकते हैं। उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं कि हम किस किस चीज़ को ओमिट करके अपनी जो आउटलाइंस हैं, अपने जो स्ट्रोक्स हैं, उनको कैसे ओमिट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स वेयर P इज़ वेरी स्लाइटली साउंडेड। अब कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे P की बहुत हल्की साउंड आती है, तो वहाँ पर हम P को ओमिट कर सकते हैं। एज इन प्रॉम्प्ट, तो M की साउंड आई, T की आई, तो M को हाफ कर दिया, प्रॉम्प्ट, है ना। पर अबव द लाइन M हाफ फॉर T। नेक्स्ट टेम्प्ट, T M हाफ फॉर T, P को ओमिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्शंस, जिसमें हम किसी चीज़ को ओमिट कर देते हैं। तो क्या हो गया? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गई आउटलाइन, टेम्प्ट की, प्रॉम्प्ट की, है ना। नेक्स्ट एजम्पशन, यहाँ पर भी पी की साउंड नहीं है। एजम्पशन बहुत हल्की साउंड होती है, तो हम पी को ओमिट कर देते हैं। कैसे बनेगा? एस अबव द लाइन एम विद शन हुक। एग्जम्पशन, गे ऑन द लाइन, एग है ना, एग्जम्पशन, गे ऑन द लाइन ए सर्कल एम विद शन हुक। बट द P is represented in words like trumpet, जहाँ फुल साउंड आ रही है वहाँ हम उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? टर ऑन द लाइन M thickened for the sound of P with T। क्लियर है? ट्रम्पेटर सेम आउटलाइन है, बस ट को टर बना दिया। वेयर इट इज़ क्लियरली साउंडेड, जहाँ पर पी की साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है वहाँ हम उसे बनाएंगे, वहाँ हम ओमिट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज़ के और गे इज़ ओमिटेड। अब के और गे ओमिट होगा कहाँ पर? बिटवीन एन जी एंड टी। एन जी और टी की साउंड के बीच में अगर के और गे की साउंड आ रही है तो हम उसे ओमिट कर सकते हैं। दिस इज़ द रूल फॉर कंट्रैक्शन। और बिटवीन एन जी एंड इश, या फिर एन जी और इश के बीच में साउंड आ रही है के और गे की। व्हेन नो वावल अकर्स इमीडिएटली आफ्टर के और गे, ऐसा तब कर सकते हैं जब के और गे के बिल्कुल बाद कोई भी वावल की साउंड नहीं है। एज इन एडजंक्ट, तो जे अबव द लाइन, एन जी विद टी। ठीक है, यहाँ के की साउंड ओमिट की, एडजंक्ट। ठीक है। एक्सटिंक्शन, के एस सर्कल टी एन जी विद शन हुक। ठीक है। नेक्स्ट इन ट्रिंकेट, टर एन जी के हार्ड फॉर टी, तो एन जी लगा दिया, के की साउंड, के की कॉन्सोनेंट ओमिट कर दी। ब्लैंकेट, बल अबव द लाइन एन जी के हार्ड फॉर टी। एंड सिमिलर वर्ड्स इन विच अ वॉवल follows the consonant, the k और गे is retained। और ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स में जहाँ पर एक वॉवल, इन विच अ वॉवल फॉलोज द कॉन्सोनेंट, जहाँ पे वॉवल फॉलो कर रहा है तो के और गे रिटेन, मतलब वहाँ पर के और गे को बनाएंगे। द के इज ऑल्सो रिटेन्ड इन पास्ट टेंसेस एज एन इंक्ड। ठीक है। एन जी विद के हाफ फॉर डी, विंक्ड, वे एन जी के हाफ फॉर डी, बैंग्ड, बी अपवर्ड, एन जी के हाफ फॉर डी, बैंग्ड, linked, L N G के half for D। Next rule is medial T immediately following circle S। medial T बीच में आने वाला T जो एकदम जिसके बाद सर्कल आ जाए, जिससे पहले सॉरी, immediately following circle S, सर्कल S के बाद जो T आए वो medial T जो है वो हम omit कर सकते हैं, may be omitted in many words। as in postman, पोस्टमैन होता है, हम ओमिट कर रहे हैं लेकिन बोलते इसको पोस्टमैन है, लिखेंगे क्या? पोस्टमैन, पी एस सर्कल एम विद एन हुक। ठीक है, क्योंकि वो बनाना कन्वीनियंट भी नहीं है, अगर एस का लूप बनाएंगे तो भी, है ना। तो इसको हम यहाँ पर टी को, मीडियली टी को ओमिट कर सकते हैं एस के बाद। ऑनेस्टली, एन अबव द लाइन,
S circle with downward L. Tasteful, TS circle with full. Mistake, MS circle with K. Mistaken, MS circle K and hook on the line. Institute, N S circle T half or another T and U का diphthong on the line. और phrases में भी यूज़ कर सकते हैं and in phrases like most important. अब most का ST का लूप नहीं लगेगा, MS सर्कल लगाया और important हमने ग्रामर लॉग पढ़ा ही हुआ है तो ये phrase बन गई most important. There must be, there on the line, must का M का सर्कल, MS का सर्कल with B. Your last letter, your on the line, last के लिए L S circle, L doubled for letter. In some words, however, the full form is quite as facile as the contracted form. कहीं कहीं जगह पर उतना ही बनाना कन्वीनियंट है फुल फॉर्म जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बनाना कन्वीनियंट है. तो अगर कन्वीनियंट है तो हम उसको फुल फॉर्म में ही बनाएंगे. एज इन ड्रास्टिक, डर above the line, ST loop with K. Elastic, L upward, ST loop, K on the line. Plastic, pull above the line, S circle, T with K. Clear है? These are the 4 exercises 111, 112, 113 and 114. और इस कॉन्ट्रैक्शन का चैप्टर बड़ा है तो मैंने इसे 2 भागों में बांटा है. ये पार्ट 1 है. इसके बाद ये 4 एक्सरसाइज की वीडियो आएगी. उसके बाद पार्ट 2 आएगा. ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो डालूंगी मैं क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो 2 भागों में बांट दिया गया है. नेक्स्ट है अदर जनरल कॉन्ट्रैक्शंस. Contractions for a number of words in common use are formed by the omission of medial or final consonant or syllable. Medial या final consonant का omission करके हम जो outline बनाते हैं, stroke बनाते हैं, वो contraction कहलाती है. These contracted words together with the classes of words contracted on the principles explained in the present chapter. आगे जो मैं आपको सेकेंड पार्ट दूंगी उसमें बताया गया है कि किस हिस्से में क्या ओमिट किया गया है किसी भी स्ट्रोक को, किसी भी आउटलाइन को बनाने में. ठीक है, तो इसके रूल्स हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूट व्हाट मे बी टर्म्ड जनरल कॉन्ट्रैक्शंस. ये क्या कहलाती हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती हैं. अ प्रीफिक्स और सफिक्स मे बी अटैच्ड टू अ कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइन. अब इन कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइन के साथ अगर प्रीफिक्स और सफिक्स अटैच कर दिया जाए एंड इन दिस वे द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में बी ईजीली बी एक्सटेंडेड. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की लिस्ट होगी ये ईजीली एक्सटेंड होती चली जाएगी. कैसे? रिस्पेक्ट हमने बनाया आर अपवर्ड एस और पी ऑन द लाइन. ठीक है, उसी के साथ अगर सफिक्स प्रीफिक्स जुड़ गया डिसरिस्पेक्ट तो डी एस सर्कल आर अपवर्ड एस सर्कल पी ऑन द लाइन फॉर डिसरिस्पेक्ट. सिमिलरली उसके साथ एक प्रीफिक्स जोड़ते हुए एक सफिक्स भी जुड़ गया डिसरिस्पेक्टफुल तो डी एस सर्कल आर अपवर्ड एस सर्कल पी विथ फल ऑन द लाइन. क्लियर है? तो ऐसे हमारी इनसे रिलेटेड प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइंस में जो अटैच हो रहे हैं उसकी लिस्ट ईजिली जुड़ती चली जाएगी और हमें ये कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे कि हम इसमें क्या ओमिट करते हैं. हमें ये याद नहीं रखना पड़ता क्योंकि इसकी लिस्ट इसी की प्रीफिक्सेस सफिक्सेस से रिलेटेड रहती है तो ये वर्ड्स हमें इजीली लर्न हो जाते हैं. जैसे हमने ग्रामर लर्न किए और उनसे फ्रेजेस बनाए वैसे ही कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिनको हम इजीली इस तरह से लर्न कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पेक्टिव. इसमें क्या हुआ? सफिक्स ऐड हो गया. ठीक है, आर अपवर्ड एस सर्कल पी विद बी हुक respectively. R upward S circle P with bulb on the line. The halving principle may be applied to contracted forms for past tenses. Past tenses के लिए हम halving principle भी use कर सकते हैं. As in endanger, N बनाया, D बनाया, जर बनाया, N नहीं बनाया. यहाँ पे N क्या है? omit है. ये omission आगे पार्ट सेकेंड में मैं आपको समझाऊंगी.
आगे पूरी लिस्ट है कॉन्ट्रैक्शंस की, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। एंडेंजर्ड, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो पास्ट टेंस है उसके लिए हम हैविंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। एन डी और जर क्या हाफ कर दिया फॉर एंडेंजर्ड। But in many cases, the same form may safely be employed for both present and past tenses. जबकि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर सिमिलर आउटलाइन यूज होती है प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस के लिए। एज इन रिस्पेक्ट हमने पढ़ा था, तो वो सेम आउटलाइन इज यूज फॉर रिस्पेक्टेड ऑल्सो। सेम नेक्स्ट इज सस्पेक्ट, लिखेंगे एस स्ट्रोक एस सर्कल विद पी। ऐसे ही सेम आउटलाइन पढ़ी जाएगी, सस्पेक्टेड के लिए भी सेम आउटलाइन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइंस आर जनरली रिटन ऑन द लाइन, और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हम पढ़ेंगे वो जनरली ऑन द लाइन लिखे जाते हैं। दिस इज़ द रूल फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट में आफ्टर 4 एक्सरसाइज की जो वीडियो डालूंगी अभी जो गई हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट की वीडियो डालूंगी, ताकि कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 29 कॉन्ट्रैक्शंस। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।